कोई अगर दिल्ली में रह के बीएड करना चाह रहा है और वो चाहता है कि उसका जो कॉलेज का लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर में ही हो, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट सोच रहे हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया में अलग अलग जगहों से दिल्ली में आकर दिल्ली में रहकर बीएड करना चाहते हैं, दिल्ली के किसी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो प्रमुख तौर पर अगर हम बोले कि दिल्ली से बीएड करना, तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो कैंडिडेट सोचता है अच्छा दिल्ली, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर लेते हैं। अच्छा नहीं, जामिया से भी तो कर सकते हैं। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया के साथ समस्या ये है कि इन यूनिवर्सिटीज में सीट बहुत कम है, बहुत ही कम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कुल मिला के ये लोग ऑफिशियली क्लेम करते हैं कि 350 सीट है, लेकिन अगर उन सीटों को आप ठीक तरह से देखोगे और एनालिसिस करोगे तो आपको एहसास होगा कि हार्डली 200 सीट ही ऐसा है जो जिस पे मतलब एकदम ओपन कंपटीशन है। उसमें भी कुछ गर्ल्स कॉलेज हैं, उसमें भी सीट्स अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से रिजर्व्ड है। तो बहुत कम सीट बचता है, हार्डली 100-150 सीट ही बचेगा जहां पर आप एक्चुअल वे में compete कर पाओगे। वही जामिया के साथ भी है। जामिया में टोटल 17 अलग अलग सब्जेक्ट में बीएड होता है, और इन 17 सब्जेक्ट का कुल मिला के केवल और केवल 200 सीट है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 सीट, 7 सीट, 8 सीट से ज्यादा सीट ही नहीं है वहां पर बीएड करने के लिए। तो अगर दिल्ली में आपको रहकर बीएड करना है तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, जामिया में सिलेक्शन हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ना थोड़ी सी कम होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कहता है। डेटा ये कहता है कि अगर 100 बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना है, जैसे मान लो हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए 20,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर 20,000 बच्चे अप्लाई करते हैं और गिनती का जो है 150 से 200 सीट है, तो आप देखोगे 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, लगभग 1 से 2% का ही सिलेक्शन रेशियो है। ठीक है, यानी कि 100 बच्चा भर रहा है तो उसमें से हार्डली 1 या 2 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। तो अब क्या मतलब, अगर डीयू में, जामिया में एडमिशन ना हो या फिर किसी और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो और आप दिल्ली में ही रहकर बीएड करना चाहते हो, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हो, या फिर कहीं और से आप दिल्ली आकर ही बीएड कर सकते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, चाहे आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो, ना सुना हो, नहीं सुना है तो ढूंढिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली है उसके अंदर आती है। एंड आईपी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर कोई बच्चा बीएड के लिए अप्लाई करता है और वो थोड़ा मोड़ा पढ़कर, थोड़ी मेहनत से भी अप्लाई करता है, तो उसका आईपी बीएड में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और आईपी यूनिवर्सिटी ही वो यूनिवर्सिटी है जो आपको बीएड का डिग्री देगा ज्यादा रिलायबल तरीके से, कि थोड़ा भी आप मेहनत किए तो आप सेलेक्ट हो गए। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईपीबीए 2026 वाला प्लेलिस्ट होगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। लेकिन अगर आपको पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जहां पर आईपीबीएड के बारे में ए से लेकर जेड सब कुछ आप जान जाओ, तो दिल्ली बाइट्स का ये वाला प्लेलिस्ट है, आईपीबीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट, इसको देख लीजिए। आईपीबीएड के रिगार्डिंग सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और उसी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि 2023, 2024, 2025 में जो आईपीबीएड के स्पेशल एजुकेशन के जो तमाम टॉपर्स वगैरह हैं, वो सब भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कि सब आपको दिल्ली बाइट से ही देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं पर आपको आईपीबीएड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो वो सब कुछ भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर। वहां पर आपको आईपीबीएड का प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब वीडियो लेक्चर के फॉर्म में सॉल्व देखने के लिए मिलेगा। इससे होगा क्या कि आईपीबीएड में किस तरह का पेपर आता है, वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आ जाते हैं वापस से आईपीबीएड के, इस बात को समझते हैं कि वाई आईपीबीएड इज इंपॉर्टेंट अगर आप दिल्ली से बीएड करने के लिए सोच रहे हो। तो देखो होता क्या है कि वही मैं वापस से बोलूंगा कि ठीक है, डीयू है, जेएमआई है, ये सारा है। तो देखो यहां एक तो सीट कम है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हार्डली 1 से 2% है। अच्छा ये भी बात है, नो डाउट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, तो इस वजह से लोगों को बहुत प्रायोरिटी में रहता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरे साल भर का बीएड करने का फीस होगा लगभग 8,000 रुपए, जामिया से भी लगभग 13 से 14,000 रुपए है। ठीक है, ठीक है, 13 से 14,000 रुपए जामिया से भी है। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी का बस एक ही डिसएडवांटेज है कि आईपी यूनिवर्सिटी का फी थोड़ा महंगा है। आईपी यूनिवर्सिटी से आप बीएड करने के लिए सोच रहे हो तो ऑलमोस्ट 80,000, 90,000 रुपीज या 1 लाख तक का आपका एक साल का खर्चा आ जाएगा। लेकिन ये भी बता रहा हूं, आईपी बीएड में थोड़ा सा भी आप प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे, कोई ना तो कोई आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि आईपी में होता क्या है कि टोटल आपको 24 अलग अलग कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे जो बीएड कराते हैं, और हर कॉलेज में आपको ऑलमोस्ट 100 सीट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो 24 अलग अलग कॉलेज कराते हैं, तो इन कॉलेजेस का अलग अलग लेवल है, अलग अलग रैंक है। आपका अच्छा मार्क्स है, अच्छा रैंक है,
आपको अच्छा वाला कॉलेज मिल जाएगा, आपको अच्छा वाला कॉलेज SCRT मिल जाएगा, आईपी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट कॉलेज है, MSIT मिल जाएगा, लीलावती मिल जाएगा, आईपी यूनिवर्सिटी के आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। थोड़ा रैंक खराब भी रहे, हम कह रहे हैं कॉलेज चाहे थोड़ा अच्छा ना भी हो लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा इजीली। तो बहुत ही सॉर्टेड तरीका होता है कि IPBED का फॉर्म फिल करिए, IPBED में सिलेक्शन के लिए सोचिए, और IPBED में फिर आपका मतलब IPBED वो यूनिवर्सिटी है जो आपको एट द एंड ऑफ द डे बीएड की डिग्री देगी। हाँ, बस मैंने वो जो डिसएडवांटेज बताया कि मतलब फी काफी ज्यादा आपको आईपी में देखने के लिए मिलता है, इनफैक्ट सो मच सो दैट कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है ना, आईपी यूनिवर्सिटी का जो इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको हम SCRT कहते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, SCRT का फीस भी ऑलमोस्ट आपको 60 to 65,000 के अराउंड देखने के लिए मिलेगा एनुअल। एंड बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर आपको 80,000, 90,000, 1 लाख, कुछ तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पर फी 1,20,000 तक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस आईपी यूनिवर्सिटी का यही डिसएडवांटेज है, अगर आप थोड़ा भी फी अफोर्ड कर सकते हो तो बिलीव मी ये आपके प्रायोरिटी में रहना चाहिए। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको लग रहा नहीं यार मेरा टारगेट तो DU ही है, मेरा टारगेट तो जामिया ही है, अरे भाई ये वीडियो मैसेज कहीं से भी ये नहीं है कि आपका टारगेट DU नहीं होना चाहिए, जामिया नहीं होना चाहिए, आप उसको भी टारगेट रखिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि SCRT का प्लेसमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया वगैरह से तमाम जगहों से बेटर है। आईपी यूनिवर्सिटी में जो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं यहां पर फिर भी आपको 2-4 स्कूल कॉलेजेस के रिकमेंडेशन ऐसे जगह होंगे जहां पर आपको कुछ जॉब मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मतलब ठीक है, फीस वगैरह के पर्सपेक्टिव से, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से अलग बात होता है, लेकिन मतलब यहां से बच्चों का प्लेसमेंट ज्यादा बेटर है। बस बात इतना ही है, डिसएडवांटेज इतना ही है कि इनका फी थोड़ा ज्यादा है। अदरवाइज आईपी यूनिवर्सिटी, एज फार एज आईपी यूनिवर्सिटी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका इन्वायरमेंट और एजुकेशनल जो वाइब है वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटर देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, बस बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉपुलर है थोड़ा सा और उसका फीस कम है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपका पहला प्रायोरिटी आईपी में SCRT, आईपी यूनिवर्सिटी ही आपके टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो आप पूरी कोशिश करिए कि हमको शिद्दत से देना है पेपर, और ये नहीं कि नहीं मेरा टारगेट तो DU ही था, ये कहां से बीच में आईपी आ गया, मेरा टारगेट तो जामिया ही था। देखिए, आप उसको अपना टारगेट रखिए, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट अपना टारगेट रखिए, अगर आपके दिमाग में है तो आप उसको टारगेट रखिए, लेकिन इसको कहीं से भी हल्के मत आकिए, क्योंकि यहां भी एडमिशन लोगों को आसानी से हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आईपी यूनिवर्सिटी वाले आपके लिए रेड कारपेट बिछाए हैं कि अरे वाह तुम्हारा तो एडमिशन हो रहा था लेकिन तुम तो DU में जा रहे थे, तुम यहां आ जाते तो ऐसे हम तुमको सर पर बैठा लेते। ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर भी सिलेक्शन आसान नहीं है। अगर आपको ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको आईपी का भी पेपर स्ट्रक्चर देखकर ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप दिल्ली NCR के इन एंड अराउंड रह के बीएड करना चाहते हो तो आईपी यूनिवर्सिटी शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, द बेस्ट प्रायोरिटी, एंड आपके लिस्ट में सबसे टॉप पर होना चाहिए कि हाँ हमको IPBED का एग्जाम देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, एंड हाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप से तो जरूर से जुड़ जाइएगा। जो भी ढंग के अपडेट हैं, काम के अपडेट हैं, जो टीचर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड अपडेट है, वही आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। बाकी कोई भी ऐसा है जो दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो बहुत जल्द, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली बाइट्स का जो प्रिपरेशन क्लास शुरू हो रहा है। ये वीडियो लेक्चर का डिटेल आप देखकर दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए ना ये वाला वीडियो लेक्चर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली बाइट्स का कोई भी प्रिपरेशन क्लासेस ना तो दिल्ली बाइट्स के ऐप में होता है, ना तो दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर होता है। दिल्ली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस बिल्कुल उस मेथड से होती है, उस तरीके से होती है जो इस वीडियो लेक्चर में बताया गया है। बाकी कोई ऐसा बच्चा है जिसको केवल और केवल मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, केवल ऐसा है कि जिसको थोड़ा सा मॉक टेस्ट मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स मिल जाए, तो ऐसे लोग IPBED का मेंबरशिप ले सकते हैं मात्र 2999 के पेमेंट में। ऐसे कैंडिडेट को क्या करना होता है, ये पेमेंट कोड लिखिए IPBED 2999, ये पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप ये पेमेंट कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर रहे हो तो ये मैनुअली हैंडल किया जा रहा है। आप व्हाट्सएप किए, 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, व्हाट्सएप हैंडल आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगे, आप पेमेंट करके वापस से स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड कर दीजिएगा और 24 to 48 आवर्स का वेट करेगा पेमेंट सेटलमेंट में। पेमेंट आपका बिल्कुल सेफ है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया कि अरे पेमेंट कर देंगे कुछ फ्रॉड हो जाए, कुछ हो जाए। अरे ये अमाउंट बहुत छोटा है जिससे कि मैं अमीर हो जाऊं, और ये अमाउंट बहुत छोटा है कि जिससे आप गरीब हो। बात बस इतनी है कि हाँ, ये पेमेंट करने के बाद ये सारा जब रिसोर्स मटेरियल आपको मिल जाए और इस रिसोर्स मटेरियल का यूज करके एग्जाम में आपका 10, 15, 20 नंबर बढ़ जाए, जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए, तो ये एक एक रुपए जो आप यहाँ पर लगाओगे ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको सबसे बेस्ट रिटर्न लाइफ में देगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं
एक ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न। तो मेंबरशिप लेने के लिए ये पेमेंट कोड लिख करके इस पे व्हाट्सएप करिए, 24 to 48 आवर्स का वेट करिए। पेमेंट करने के बाद भी थोड़ा देर वेट करिएगा एंड पेमेंट सेटलमेंट के लिए वेट करिएगा। सब कुछ आपका बिल्कुल सेफ है। इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या बेस्ट तरीका ये है कि इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली आप ये यूजर आईडी सर्च करिए। बाकी की सभी सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन। बेस्ट विशेष।